लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लगातार अपने साजिशों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। एक के बाद एक कई ऐसी हरकतें हो गई हैं अपने देश में जिससे भावनाएं भड़की हैं, भावनाएं आहत हुई हैं और हिंसा भड़कने की नौबत आ गई है। अब एक नया तरीका निकल पड़ा है। पर्व त्योहार के आड़ में ये लोग नफरत फैलाने का काम शुरू कर चुके हैं। हिंदुत्व के ठेकेदार इस काम को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। आपने हाल में देखा कि किस तरह नवरात्रे में गरबा पंडाल में आय कार्ड को अनिवार्य कर मुसलमानों को चुन चुन कर बाहर निकाला गया और उनके साथ मार पिटाई की गई। अब एक बार फिर से करवा चौथ पर्व आ रहा है और इसमें भी फरमान जारी कर दिया गया है हिंदुत्व के ठेकेदारों के द्वारा। हिंदू महासभा के लोगों ने अलग अलग हथकंडे अपनाए हैं कि किस तरीके से नफरत फैलाई जा सकते हैं। फिर से करवा चौथ में मेहंदी की एक अच्छी रस्म होती है, बहुत प्यारी रस्म है, जिसमें आप एकता भाईचारा की भी बात कर सकते हैं। लेकिन यहां पर यह भाईचारा या एकता इन हिंदुत्व के ठेकेदारों को पसंद नहीं है। इन लोगों ने फरमान जारी किया है कि कोई भी हिंदू महिलाएं किसी भी मुस्लिम युवक से जो है मेहंदी नहीं लगवा सकती और इसके लिए इन लोगों ने लाठी तैयार किया है। लाठी में तेल पिलाए जा रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें लाठी में तेल पिलाया जा रहा है और मकसद साफ है, क्लियर मकसद है कि अगर कोई मुसलमान युवक या कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति मेहंदी लगाते हुए हिंदू महिलाओं के हाथ पर पकड़ा गया तो उसके ऊपर ये लोग अपने हाथ में कानून लेकर कार्रवाई करेंगे। बेहद शर्मनाक है कैसे हमारे संविधान और हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हिंदुत्व के ठेकेदार जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं, ऐसे तमाम ठेकेदार जानबूझकर भारत के संविधान में जो बातें निहित हैं कि आप धर्म और जात के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, समानता का अधिकार है। हमारी संस्कृति कहती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। इन तमाम बातों को दरकिनार कर अपना एजेंडा चलाने के चक्कर में देश के माहौल को खराब करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। इसलिए तो जो मुजफ्फरनगर से खबर आई है, हम आपको दिखाते हैं, एबीपी न्यूज की खबर है। अपने स्क्रीन पर देखिए कि क्या लिखा हुआ है। मुजफ्फरनगर न्यूज, बहू बेटियों के हाथ में मुस्लिम युवकों ने लगाई मेहंदी तो हम सिखाएंगे सबक। मुजफ्फरनगर में हिंदू महासभा की चेतावनी। यह हिंदू महासभा की चेतावनी है और ये लोगों ने पहले ही टारगेट कर लिया है, प्लान बना लिया है कि पर्व त्योहार के नाम पर कैसे हिंदुओं को और मुसलमानों को जो है अलग अलग रखा जाए। हिंदू और मुसलमान आपस में मिल नहीं पाए, इसलिए ये लोग साजिश रचने में जुट गए हैं। तमाम बड़े बड़े पर्वों के बाद अब करवा चौथ को भी निशाना बना लिया गया है और इसके लिए इन लोगों ने अपने तरफ से क्या किया है और फिर वो क्या कार्रवाई करने वाले हैं, किस घटना को अंजाम देने वाले हैं, कैसे नफरत फैलाने वाले हैं, इस खबर में थोड़ा जानेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस खबर में जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरनगर जनपद में पहली बार विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूरे जनपद में करवा चौथ के मद्देनजर 13 मेहंदी सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर हिंदू बहु बेटियां आकर अपने हाथों में हिंदू युवतियों से मेहंदी लगवा सकेंगी। बता दें कि काफी समय से हिंदू संगठन करवा चौथ के दौरान हिंदू बहु बेटियों के हाथों में मुस्लिम युवकों द्वारा लगाई जाने वाली मेहंदी का विरोध करते आ रहे हैं, क्योंकि इन हिंदू संगठनों का मानना है कि करवा चौथ के दौरान मेहंदी लगाने के नाम पर मुस्लिम युवक हिंदू बहु बेटियों को बहला फुसला कर लव जिहाद की ओर खींचते हैं। यह कितने शर्मनाक सोच है, नीच सोच है। यह सोच ही कितनी घटिया है कि अगर कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई मेहंदी लगाने वाला है, कोई दुकान खोल रहा है, अगर वो मुसलमान है तो उसके पास कोई हिंदू जाएगा, कोई महिलाएं जाएंगी, कोई बहन बेटी जाएगी तो लव जिहाद का शिकार हो जाएंगी। यह बेहद शर्मनाक सोच है और इसी के आड़ में ये लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुत्व के ठेकेदार बार बार हिंदुओं को रोक रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आपके लिए ये लाइन खींच दी गई है और इसी लाइन के इधर रहना है, उस लाइन मुसलमान खड़े हैं। मतलब हिंदू और मुस्लिम को बांटने वाले, इस समाज में नफरत फैलाने वाले लगातार इस तरह के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस खबर ने भी यही प्रदर्शित किया है। आपको बता दें कि हिंदू महासभा ने चेतावनी तक दे दी है, सबक सिखाने की बात बता रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को अपने कार्यालय पर लठ पूजन कर
ऐसे मुस्लिम युवकों को खुली चेतावनी भी दी है। आप अपने स्क्रीन पर यह वीडियो भी देख रहे होंगे कि कैसे लठ पूजन चल रहा है कि अगर बाजार में कहीं भी किसी दुकान पर वह हिंदू बहु बेटियों के हाथों में मेहंदी लगाते हुए पाए गए तो अखिल भारत हिंदू महासभा उन्हें बखूबी सबक सिखाएगी। और दूसरी तरफ यह समझिए कि ये लोग बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन कर रहे हैं जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, उसमें भाजपा के सांसद भी जाते हैं, भाजपा के विधायक भी जाते हैं और महंत संत लोग भी जाते हैं और सब जहर उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ। क्या कहा जाता है कि इनका आर्थिक बहिष्कार कीजिए, इस देश में मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार कीजिए। क्या इस देश में कोई अगर अपराधी हिंदू है तो अगर वह हिंदू है तो क्या पूरे हिंदू समाज का बहिष्कार होना चाहिए? तो फिर क्यों कोई मुसलमान अपराधी पकड़ा जाता है, कोई मर्डरर है, हत्यारा है, कुछ भी है, तो उसके जात धर्म के आधार पर आप उस धर्म को मानने वाले तमाम लोगों का बहिष्कार कर देंगे, उसके जीने पर, उसके खाने पीने पर आफत कर देंगे? क्या यही हिंदू धर्म हम लोगों को सिखाता है? क्या हिंदुत्व के ठेकेदार मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार कर समझते हैं कि इस देश में हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद हो जाएगा? मानवता कहां गई, इंसानियत कहां गई? तो फिर इस तरह की घटनाओं को बार बार क्यों अंजाम दिया जा रहा है? आपने देखा नवरात्रि में क्या हुआ, गरबा पंडाल में क्या स्थिति कर दी गई, वहां भी मुसलमानों के साथ अन्याय किया गया। जबकि हमने आपको एक खबर यह भी दिखाई थी कि गरबा पंडाल के आयोजक तक खफा हो गए कि यह क्या तरीका है। अगर हमारे यहां तो हमेशा से हिंदू मुस्लिम सब आते थे, पर्व त्योहार को आप धर्मों में बांट रहे हैं। ये भाईचारा और एकता का प्रतीक है कोई भी पर्व त्योहार, उसमें मुसलमान अगर जा रहा है तो उसको आप रोकने के लिए इस तरह के ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बजरंग दल जो कानून को अपने हाथ में लेकर घूमता फिरता है, खदेड़ खदेड़ कर मुसलमानों को पीट रहा था और रही सही कसर जो है वो पुलिस पूरी कर दे रही थी। गुजरात में तो यहां तक देखा गया कि सिर्फ आरोप लगा मुस्लिम युवकों पर कि वह गरबा पंडाल पर पत्थर फेंक रहे हैं तो उन लोगों को पकड़ कर ले आया गया और पोल से बांधकर तालिबानी पिटाई की गई और भीड़ जो है वंदे मातरम के नारे लगा रही थी, भारत माता के जय के नारे लगा रही थी। तो क्या हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता अब बस सपने जैसा होने वाला है? नफरत की खेती करने वाले जो पैगंबर साहब को नहीं छोड़ते हैं, जो सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करते हैं, जो टीवी चैनल पर बैठकर भड़काऊ बातें बोलते हैं जिससे नफरत फैलती है, हिंसा भड़कती है, क्या ऐसे तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं कि किस कदर हिंसा भड़का दी जाए, दूसरे धर्म विशेष की भावनाएं आहत कर दी जाए, अल्पसंख्यकों को जो है इतना परेशान किया जाए कि वह मजबूर होकर कुछ कर ले? क्या ऐसे चलेगा हमारा समाज, ऐसे चलेगा हमारा देश? हम लोग सेक्युलर कंट्री हैं जहां पर सभी धर्मों का बराबर प्यार है, सम्मान है, सबको मिलजुल कर रहने की बात सिखाई भी जाती है। किताब से लेकर माहौल तक में, परिवार तक में हर किसी को बताया जाता है कोई किसी का दुश्मन नहीं। लेकिन बीते 8-10 सालों से जो जहर हमारे देश में बहुत तेजी से फैलती जा रही है उसे कौन रोकेगा? कैसे किसी नुपुर शर्मा को विवादित टिप्पणी करने से रोका जाएगा? कैसे किसी टी राजा सिंह को, कैसे किसी गिरिराज सिंह को इस तरह के भड़काऊ भाषण देने से रोका जाएगा? कैसे हिंदू महासभा के लोग जो विराट हिंदू सभा का आयोजन करते हैं दिल्ली में इतने भयंकर स्तर पे, जिसमें लोग तालियां बजा रहे होते हैं और मुसलमानों के खिलाफ जमकर जहर उगला जाता है, उसमें भाजपा के सांसद विधायक भी शामिल होते हैं, इन लोगों को कैसे रोका जाएगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने ही देश की यह हालत देखकर खुश हो रहे होंगे? क्या उन्हें शांति मिल रही होगी? बड़ा सवाल है। लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है जो कि बेहद ही शर्मनाक है। एबीपी न्यूज ने आखिर में जो जानकारी दी है कि इन लोगों ने अपनी टीम तैयार कर ली है। बजरंग दलों की 8 टीम जो है मार्केट में घूम रही है और कोई भी मेहंदी लगाते हुए मुस्लिम युवक पकड़ा जाएगा तो उसकी शिकायत पुलिस में करेंगे और बेधर्मी से मेहंदी नहीं लगवाएंगे, इन लोगों ने ठान लिया है। यानी बजरंग दल की जिम्मेदारी है वैलेंटाइन डे पर लोगों को परेशान करेंगे, हर एक पर्व त्योहार पर जो है ये लोग उतर आएंगे कि मुसलमान इस पर्व त्योहार के आसपास ना फटक सके। जानबूझकर इस देश को नफरत की आग में झोंकने की पूरी तैयारी की जा रही है और इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है जो कि बेहद ही गलत कदम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।